के अनुसार आगे की ओर बढ़ना, पर्यावरण को बिना क्षति किए हुए यह आगे की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है ना, जो कि कुछ जैसे कि संसाधनों का हम उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें और सर्वमान्य के अनुसार। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों का उपलब्ध बहुत अधिक विविधता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ प्रदेश भी है संसाधनों की प्रचुरता, संसाधन बहुत रूप से विद्यमान है और जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन में अत्यधिक कमी है। तो हम बता सकते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन जो है वो 3, जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना और इस कार्य को क्षेत्रीय और सर्वेक्षण के द्वारा मानचित्र बनाना, संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का अनुमान लगाना, मापन करना, ये सभी सम्मिलित हैं। संसाधनों के विकास की जो योजनाएं बनाना और उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। संसाधन विकास और नियोजन जो कि राष्ट्र के विकास की योजना में समन्वय स्थापित करता है। तो किसी भी स्वतंत्र देश के लिए जरूरी है कि संसाधन की पूर्ति की जाए। हम मानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही ये प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी करते रह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता अति आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी, आज की जो तकनीकी है, आज की जो प्रौद्योगिकी है, वो सही रूप से संसाधन पर ही निर्भर है। हम इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश काल किसे कहते हैं? जब कोई देश एक देश के अंडर में वह कार्य संपन्न, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सभी कार्य संपन्न करें तो उसको क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। इसी प्रकार संसाधनों का जो विकास है वो संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव की संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभवों का योगदान भी रहा है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे।